हेलो सैजिटेरियस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है सैजिटेरियस जून महीने के लिए। देखते हैं कि इस रीडिंग में ये देखेंगे कि आपकी कैसी परिस्थिति रहने वाली है करियर और फाइनेंस को लेके। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ सैजिटेरियस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेजेस हो सकते हैं। ओके, छोड़ दीजिएगा अगर आप में रेजोनेट नहीं होता है तो। ओके साइज, तो लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है। दिस इज द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मैन। हाँ गाइस, मे भी शायद हो सकता है गाइस, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर ओवरऑल एनर्जी। अगर कहीं ना कहीं आप लोग ना गाइस मनी वाइज करियर वाइज स्टक थे, पॉज किए हुए थे, ओके, रुके हुए थे, किसी के पास जॉब नहीं था, किसी के पास ऑफर नहीं था, किसी के पास मनी स्टेबिलिटी नहीं था, देयर इज़ द पॉजिटिव मूवमेंट। ओके, पॉजिटिव मूवमेंट है बिकॉज यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है। यूज़ योर इंट्यूशन, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, ओके, क्रॉस रोड पे हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ अननोन टेरिटोरी में हो बट यूर इन द राइट पाथ गाइस। अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा बिकॉज यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में कोई ना कोई कनेक्शन है जो आपको हेल्प कर रहे हैं। बिकॉज दिस टू कार्ड इज़ आल्सो डिसीजन मेकिंग, आपके मनी स्टेबिलिटी के लिए, आपके जॉब स्टेबिलिटी के लिए। तो यूज़ योर इंट्यूशन, कनेक्शन को यूज़ कीजिएगा बिकॉज यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में कोई कनेक्शन भी है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और कोई फैमिली वाले हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, तो देखिएगा ज़रूर। और आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी है तो देखिएगा बिकॉज देयर इज़ अ पॉजिटिव मूवमेंट इन योर लाइफ। कुछ लोग हो सकता है कि जर्नी भी कर रहे हो अपने लाइफ में, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो जॉब के सिलसिले में, या फिर कुछ लोग अपने काम के सिलसिले में ट्रैवल कर रहे हो। ओके, बट यू आर वर्किंग वेरी हार्ड गाइस। ओके, वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो अपनी इस जॉब के लिए, मनी स्टेबिलिटी के लिए। कुछ लोग हो सकता है कि न्यू नॉलेज भी सीख रहे हो ताकि उनकी लाइफ में और ज़्यादा जॉब में तरक्की हो, मनी में ग्रोथ हो, उसके लिए। ओके, नॉट अ बैड बिकॉज यहाँ पर कोई स्ट्रेस वाला कार्ड नहीं है ओवरऑल। ओके, लेट्स गो डीपर सैजिटेरियस। टेन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ बर्डनशिप। जो भी आपकी लाइफ में बर्डन थी, घर को लेके, मनी को लेके, ऑफिस वर्क था, टू मैनी वर्क था, योर टायरिंग सो मच, अपनी एनर्जी को ड्रेन करे थे, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंडिंग। ओके, वाई दिस कार्ड इज़ हियर बिकॉज आप लोगों के लाइफ में कोई मैच्योर पर्सन है जो ये बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके प्रति सपोर्ट करें ताकि वो बर्डन ख़त्म हो और आप फ्रेश स्टार्ट कर सको, फ्रेश मूवमेंट ले सको आगे लाइफ में। ओके, फ्रेश डिसीजन ले सको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। व्हाट एल्स फॉर सैजिटेरियस? सी, पेज ऑफ सोर्स है। अगर आप कहीं ना कहीं मेंटल क्लटर था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थे अपनी लाइफ में, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें लाइफ में, जॉब नहीं है, मनी नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिल रही है। कुछ लोग ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिजनेस भी स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, प्रोस्पेक्टिव क्लियर हो रहा है। वाई दिस कार्ड इज, या बिकॉज डजेंट मैटर दिस इज़ मेल और फीमेल, बट आप अपने इस क्लैरिटी के प्रति फोकस हो। ओके, अपने गोल के प्रति फोकस हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल आ सको। ओके, सी, ऑब्जर्व करो, फोकस करो कि मैं अपनी लाइफ में कैसे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करूँ, कैसे अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आऊँ, कैसे अपनी लाइफ में जॉब लेके आऊँ, मनी को स्टेबल करो बोल के। दैट्स व्हाई यू आर क्लियर हियर इन दिस मंथ। ओके Sagittarius, what else for Sagittarius? और क्या है Sagittarius के लिए? One more card for Sagittarius. Okay, thank you. ओके, ये कार्ड गाइस
ये कार्ड यहाँ पर जाके बैठा तो हम पहले इसको करेंगे। ओके, सी दे सो मच। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी है, जॉब एंजाइटी है, किसी के पास में जॉब नहीं है उस वजह से एंजाइटी ले रहे हैं, किसी के लाइफ में मनी प्रॉब्लम से इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं मेंटल तौर पे। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंड। ये चेंज हो रहा है। ओके, अपलिफ्ट में आ रहा है 5 ऑफ सोर्स। अगर आपके लाइफ में कोई बिट्रेयल पर्सन है, कोई धोखा दे रहा है, कोई आपके आइडियाज़ को अपने नाम कर रहा है या पीठ पीछे बैकबाइटिंग हो रही है, तो वो चेंज है। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस 5 ऑफ सोर्स इज देयर फॉर Sagittarius। या बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बिकॉज आपके लाइफ में मेंटल स्ट्रेस है, वो किसी भी वजह से, मनी प्रॉब्लम की वजह से, जॉब नहीं होने की वजह से या बिजनेस लॉस की वजह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओके, बट आप अपनी सोच से इसको ओवरकम कर दोगे। सोच रहे हो, प्लानिंग करोगे कैसे मैं अपनी स्ट्रेस को ओवरकम करूँ, सोच रहे हो, प्लानिंग करो कैसे मैं अपनी स्ट्रेस को बैलेंस करूँ बोल के। ओके, या व्हाट दिस एंड सी 8 ऑफ बॉन्ड। दिस इज़ द कार्ड। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, वर्किंग हार्ड कर रहे हो ताकि आपके लाइफ में सडनली कोई हेल्प भी आए, सडनली आपने जो भी एफर्ट डाला उसका मैसेजेस आए। और कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं। ओके, why 8 of wand is there for Sagittarius? Why 8 of wand is there for Sagittarius? Because there is the ending and new beginning। कॉफिन का कार्ड है। आप एफर्ट डालो ताकि आपकी नेगेटिविटी की एंडिंग हो। जॉब नहीं था उसकी एंडिंग हो, एफर्ट डाल रहे हो। मनी क्राइसिस चल रहा था उसकी एंडिंग हो, एफर्ट डाल रहे हो। या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स चल रहा था, कुछ भी नेगेटिव चल रहा हो रहा था आपकी लाइफ में, तो उसकी एंडिंग है। इसीलिए आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी लाइफ में पीस आ सके, आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी था वो ख़त्म होके आप फ्रेश तरीके से अपने लाइफ को देख पाओ। कि बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ अ लॉस ऑफ समथिंग। किसी का में भी शायद इमोशनल तौर से लॉस हुआ, जॉब चली गई हो तो उसमें इमोशनली लॉस हो गया है, बिजनेस में लॉस हो गया है तो आप फोकस करें उस लॉस को। मिस अपॉर्चुनिटी हो गई है तो आप इमोशनल ड्रेन हो रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस 5 ऑफ कप इज़ देयर। वाई दिस 5 ऑफ कप? बिकॉज ये 5 ऑफ कप यहाँ पर इसलिए है, कुछ ना कुछ आप लोगों की लाइफ में ऐसे मैसेज आए हैं। मे भी शायद रिजेक्शन मिला है, मे भी शायद हो सकता है कि आपने एफर्ट डाले थे तो जस्ट ये बोल के आया हो कि सॉरी अभी वैकेंसी खाली नहीं है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे, तो इसीलिए आप इमोशनल तौर से लॉस हुए हो। बट देयर इज़ द समथिंग मैसेज जो आपने यहाँ पर कोई ऐसे मैसेज आपको मिल रहा है जो आप यहाँ पर इमोशनल तौर से लॉस फील कर रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि जो भी वाइस वर्सा भी हो सकता है गाइस। ओके, 5 ऑफ कप ये है, यहाँ पर आप इमोशनली थोड़ा सा ड्रेन फील कर रहे हो। एंड हियर इज़ द मैसेज जो आपके लाइफ में 5 इज़ ऑलवेज चेंज, राइट। आपके लाइफ में जो मैसेज आया और आपके इमोशनली सडनली चेंज हो रहा है। बिकॉज यहाँ पर ऐसा सीन बन रहा है गाइस, सी आप ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पर आपके इस लॉस को लेके, चेंज को लेके, कैसे अपनी लाइफ में चेंज लेके आए, तो क्लैरिटी मिल रही है। तो आप यहाँ पर आपकी लाइफ में मैसेज आया है तो आपकी क्लैरिटी मिल रही है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आई तो आपको क्लियर विजन हो रहा है कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में कैसे इमोशनल स्टेबिलिटी लेके आना है, कैसे मैं लाइफ में पॉजिटिव मूव करूँ बोल के। ओके, वो अच्छा है। एंड सी लास्ट कार्ड इज सक्सेस। आप सक्सेसफुली अपने जो भी इमोशनली ड्रेन हुए थे उसको चेंज लेके आ जाओगे। और अगर कंफ्यूजिंग थी, मेंटल स्ट्रेस चल रहा था, भार था, उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, सक्सेस मिल रहा है, विक्टोरियस हो रहे हो, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। तो गाइस एफर्ट डालिएगा। अगर फाइनेंसेस और मनी वाइज क्राइसिस चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है, अगर कुछ लोग प्रोजेक्ट भी चाहते तो प्रोजेक्ट भी मिल रहा है, किसी ने अगर एफर्ट डाले हैं तो। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर। या ओवरकम कर रहे हो, मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द फॉल्स पर्सन। ओके, सक्सेस मिल रहा है, मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने इस नेगेटिविटी को पहचान, नेगेटिविटी को दूर करें यहाँ पर। ओके, जो भी ये फॉल्स पर्सन थे आपके सराउंडिंग में,
फॉल्स पर्सन हो सकते हैं, फॉल्स आइडियाज़ हो सकते हैं, फॉल्स इमेजिनेशन हो सकते हैं। उसको आप ओवरकम करके, यहाँ पर आपको ओवरकम कैसे करें उसको सोच के, ओके, कौन आपके लाइफ में ये पर्सन है जो मुझे गुमराह कर रहा है या फिर मेरे आइडियाज़ को ले रहा है। आपको पता है, ओके, मेंटल स्ट्रेस दे रहे हैं, तो आप इस सोच को, इस स्ट्रेस को, इस फॉल्स पर्सन को, जो भी आपके लाइफ में फॉल्स पर्सन है तो वो आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, तो आप उसको ओवरकम कर रहे हो, वो चेंज लेके आ रहे हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको सक्सेस विक्ट्री मिल रही है। या गाइस, इस महीने आप बोल रहे हो कि मेरी लाइफ में करियर वाइज, फाइनेंसियस वाइज मूवमेंट है, ऑफ़र भी है, ओके, चॉइसेस हैं आप लोगों की लाइफ में, बट आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपकी लाइफ में वो रिजल्ट मिलेगा, ओके। बिकॉज़ यहाँ पर लॉस भी है, इमोशनल तौर से, मेंटल तौर से, कोई और कोई ऐसे सराउंडिंग में, कनेक्शन में ऐसे लोग हैं जो आपको मे बी सक्सेस तक ना लेके जाना, सक्सेस तक नहीं देखना चाहते हो, या फिर आप खुद में ही मेंटल तौर पे इमेजिन फॉल्स बोलते हैं ना, डे ड्रीमिंग करते हो, आप खुद में ही हो वो फॉल्स पर्सन, ओके। या फिर कोई ऐसे कनेक्शन है जो आपको आगे बढ़ते हुए ना देखना चाहते हो, तो उस पर ध्यान दीजिए, कनेक्शन में या फिर आपके फॉल्स आइडियाज़ पे। इस महीने आपके बर्डनशिप की एंडिंग है, जॉब नहीं है तो जॉब मिल रहा है, मनी क्राइसिस चल रहा था, मनी हेल्प आ रहा है, अच्छा है गाइस, ओके। पॉजिटिव मूवमेंट हो रही है, बिकॉज दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी, दिस इज़ योर ये ओवरऑल एनर्जी है, और ये आपके पूरे मंथ में घटने वाला एनर्जी है, बट ये आपकी लाइफ में ओवरऑल है। यूज़ योर इंट्यूशन। अगर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट आपके लाइफ में पॉजिटिव मूव है, एफर्ट बहुत डालने पड़ेगी इस पॉजिटिव मूव के लिए। व्हाट इज द हिडन पोजीशन? हिडन पोजीशन में सी, जस्ट लाइक योर एनर्जी सैजिटेरियस, आप लाइफ में अपने आप के इंपीरियर बनते हुए दिख रही हो, फोकस हो, आप प्लानिंग कर रहे हो, स्टेबल स्ट्रैटेजी कर रहे हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, कॉन्फिडेंट हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी चाहो वो हासिल कर सको। बिकॉज आप यहाँ पर लीडरशिप रोल इसलिए निभा रहे हो, मे भी शायद हो सकता है कि यहाँ पर सोचते सोचते, फॉल्स थिंकिंग करते करते, या फिर ओवर थिंकिंग करते करते आपकी हेल्थ ख़राब हो गई, हेल्थ इश्यू आ गया हो, बट आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए यहाँ पर आप ना इस ड्रेन वाली एनर्जी को, इस मेंटल स्ट्रेस को ओवरकम कर रहे हो, कॉन्फिडेंट लेके आ रहे हो, रेस्ट करके कॉन्फिडेंट लेके आ रहे हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे मुझे अपनी जॉब को हासिल करना है, कैसे मुझे अपनी मनी स्टेबिलिटी लेके आनी है, ओके, कैसे मैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ जाऊँ बोल के। अच्छा है, नॉट अ बैड। Let's see what's the outcome for Sagittarius. What's the outcome? What's the outcome? Use your intuition, okay Sagittarius. इस महीने आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाईली रहने वाली है। Use your intuition. What's the outcome? सी क्लैरिटी आ रही है आप लोगों के लाइफ में। अगर से कहीं ना कहीं बर्डनशिप था, मनी वाइज या जॉब नहीं था, ओके, लोगों के प्रति, कनेक्शन के प्रति, या फिर डार्क पीरियड के प्रति आपको क्लियर विजन आ रहा है, क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, आइडियाज़ आ रहे हैं आपकी लाइफ में मूवमेंट के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बिकॉज सी क्लियर विजन हो रहे हैं। मे भी शायद सैजिटेरियस आप लोगों के लाइफ में कोई ना कोई कनेक्शन ऐसे हैं जो सही नहीं है, या फिर मेंटल कनेक्शन हो सकता है, आपके माइंड में आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो, फॉल्स सोच रहे हो, ओके, उसके प्रति क्लैरिटी आ जाए, या कनेक्शन के प्रति, इसलिए आपको यहाँ पर ना न्यू विजन दिख रहा है, क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम थी लोगों के साथ में उसमें क्लियर हो रहे हो, ओके। या अच्छी एनर्जी है, तो गाइस यूज योर इंट्यूशन, कनेक्शन पे ध्यान दीजिएगा, लोगों पे ध्यान दीजिएगा, कौन सही है कौन गलत है, उसके लिए अपने सूझबूझ समझदारी को यूज़ कीजिएगा। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू सैज?
was the guidance for Sagittarius. Yeah, guys, this is you. Okay, this is you, Sagittarius. This is your card. आपकी लाइफ में चेंज है। ओके, नर्चर कीजिए, एफर्ट डालिए और उसको नर्चर कीजिए एंड पेशेंट रखिए। ओके, देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। सी, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है। सी अगेन दिस थर्ड सडन ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, 13, 14 एंड 16 यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आप लोगों की लाइफ में सडन ट्रांसफॉर्मेशन है। सडनली आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी की एंडिंग होती हुई दिख रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। पेशेंट रखिएगा और अपने ड्रीम डिजायर को, गोल को बनाते रहिए, खिलाते रहिए, उसमें उसको नर्चर करते रहिए ताकि आप अपनी स्टेबिलिटी तक जाओ। ओके, वाओ। मे बी यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो के साथ में मे बी ट्रांसफॉर्मेशन हो। एंड सी, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सैजिटेरियस, दिस इज़ द केतु का कार्ड है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है। अपने गोल ड्रीम को पेशेंटली नर्चर कीजिए और ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। मे बी शायद कुछ लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ओके, एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। और आपकी लाइफ में जैसे कि मैंने पहले ही कहा, कुछ तो कुछ बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में। अगर जॉब नहीं था तो जॉब मिल रहा है, अगर मनी क्राइसिस चल रहा है मनी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो रही है। बट आपको जॉब हासिल करने के लिए अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके आपकी लाइफ में चेंज आएगा। राइट, दिस इज़ द केतु का कार्ड है। तो गाइस, केतु डिस्ट्रैक्ट करता है सैजिटेरियस, तो डिस्ट्रैक्ट मत होइए। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमको यूनिवर्स रिवॉर्ड नहीं देंगे। तो गाइस, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और एफ़र्ट डालिए, क्योंकि जब तक आप एफ़र्ट नहीं डालोगे तब तक आपको पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलेगा। तो एफ़र्ट डालना बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड यूज योर इंट्यूशन। या गाइस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर आने वाले फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैजिटेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।